ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवर्तनेषु निर्मुच्यमानभुजगोदरनिर्मलस्य सीमामेवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्। प्रस्तुत श्लोक भास रचित स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक से गृहीत है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा उदयन और विदूषक मगध राज्य के राजभवन के प्रमद वन में पहुंचकर पद्मावती की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी अवसर पर विदूषक आकाश में उड़ती हुई सारस पंक्ति की ओर संकेत करता है। विदूषक राजा को सारस पंक्ति की ओर देखने के लिए कहता है। राजा उदयन सारस पंक्ति को देखता हुआ उसका वर्णन करता है। ऋजु आयताम च विरलाम च नतोन्नताम च। सारस पंक्ति कैसी है? ऋजु, ऋजु का अर्थ सीधी, आयता विस्तृत, विरला जो सघन नहीं है, अर्थात सारस पक्षी पंक्तिबद्ध होकर दूर दूर उड़ रहे हैं। यह सारस पंक्ति नतोन्नता है, नीची और ऊंची है। सप्तर्षि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु, निवर्तनों पर अर्थात जहाँ यह सारस पंक्ति मुड़ती है वहाँ यह सप्तर्षि नक्षत्र समूह के समान कुटिल है, वक्र है, टेढ़ी है। पुनः देखें, सीधी, विस्तृत, विरल जो सघन नहीं है, नीची, ऊंची और मुड़ने पर सप्तर्षि नक्षत्र समूह के समान वक्र। निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य अंबरतलस्य विभज्यमानां सीमाम एव। केंचुली को छोड़ते हुए सांप के उदर के समान निर्मल अंबर तल, आकाश तल, आकाश तल की उपमा यहाँ कवि ने आकाश तल की उपमा केंचुली को छोड़ते हुए सांप के उदर से दी है। केंचुली को छोड़ते समय सांप का उदर सफ़ेद होता है, निर्मल होता है। अतः ऐसे निर्मल आकाश तल की विभज्यमानाम सीमाम एव, विभाजित करती हुई सीमा रेखा के समान देख रहा हूँ। राजा सारस पंक्ति को देख रहा है और सारस पंक्ति को देखकर वह इसका वर्णन करता है। सारस पंक्ति विस्तृत है और विस्तृत होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह समस्त आकाश तल को विभाजित कर रही है। पुनः देख लें, सीधी, विस्तृत, विरल, नीची, ऊंची, मुड़ने पर सप्तर्षि नक्षत्र समूह के समान वक्र और केंचुली को छोड़ते हुए सांप के उदर के समान श्वेत आकाश तल की विभाजित करती हुई सीमा रेखा के समान इस सारस पंक्ति को देख रहा हूँ। यहाँ सारस पंक्ति के लिए जो शब्द दिए गए हैं वे सभी द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। ऋजु, आयता, विरला, नतोन्नता, सप्तर्षि वंश कुटिला, विभज्यमानाम सीमाम, ये सभी पद उस सारस पंक्ति के लिए प्रयुक्त है। द्वितीय विभक्ति द्विवचन के पद हैं। इसके अनंतर चतुर्थ अंक श्लोक संख्या 7।
दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं यात्रा त्वेषा यद् विमुच्येह बाष्पं प्राप्ता निर्ण्या याति बुद्धिः प्रसादम्। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा उदयन वासवदत्ता का स्मरण कर करके अत्यंत दुखी हो रहा था, बहुत उद्विग्न था, तब विदूषक राजा को भाग्य की दुहाई देता है कि भाग्य अनतिक्रमणीय होता है, इसलिए आप धैर्य धारण करें। इसके उत्तर में राजा उदयन कहता है, दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं यात्रा त्वेषा यद् विमुच्येह बाष्पं प्राप्ता निर्ण्या याति बुद्धिः प्रसादम्। तृतीय चरण में कहता है, एषा तु यात्रा, यह लोक यात्रा है, यह लोक रीति है कि इह बाष्पम विमुच्य, यहाँ आंसू बहाकर प्राप्ता निर्ण्या बुद्धि ही प्रसादम याति, प्राप्त अनिर्ण्या अनिर्णा ऋण मुक्ति को प्राप्त, अनिर्णता का अर्थ ऋण मुक्ति, ऋण मुक्ति को प्राप्त हुई बुद्धि प्रसादम याति, प्रसन्न हो जाती है, निर्मल हो जाती है, अर्थात दुख मुक्त हो जाती है। यह लोक रीति है कि यहाँ आंसू बहाकर ऋण मुक्त हुई बुद्धि शांत हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तथापि बद्धमूलो अनुरागः त्यक्तुम दुःखम, बद्धमूल अनुराग अर्थात ऐसा अनुराग जिसकी जड़ें हृदय में गहराई तक पहुँची हुई हैं, ऐसे बद्धमूल अनुराग को त्यागना दुखकर होता है, कष्टकर होता है, बहुत कठिन होता है। स्मृत्वा स्मृत्वा दुःखम नवत्वम याति, प्रिय का अथवा प्रिया का स्मरण कर करके दुःखम नवत्वम याति, दुख नवीन हो जाता है। इसलिए विधाता की दुहाई देकर कि विधाता अनतिक्रमणीय है, इस बात की दुहाई देकर प्रिय के वियोग जनित दुख में धैर्य धारण करना बहुत कठिन होता है। यद्यपि व्यक्ति आंसू बहाकर ऋणमुक्त हो जाता है, उसका दुख कुछ दूर होता है, शांत हो जाता है, तथापि बद्धमूल अनुराग को त्यागना बहुत कठिन होता है और प्रिय अथवा प्रिया का स्मरण कर करके दुख नवीन हो जाता है। इस प्रकार यहाँ राजा उदयन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। वह वासवदत्ता के स्मरण से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा है, वह उसके वियोग में अत्यंत उद्विग्न है। इसलिए राजा उदयन की भावनाएं इस प्रकार प्रकट हुई हैं।